I was brought up with a conditioned mindset that I have to get the validation of the society to be happy. We were conditioned to take the approval of the people. हमें उनका अप्रूवल लेना है, तो अप्रूवल लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे आपका अप्रूवल लेना है तो मैं वही चीज करूंगी जो आपको अच्छी लगती है, ताकि आप मुझे अप्रूव करेंगे और मैं खुश रहूंगी। कहीं ना कहीं वो जो खुशी थी मेरे यहाँ जनरेटेड नहीं थी। बीइंग अ हाउसवाइफ मैं अपने हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना 100% देने लगी, क्योंकि मुझे वो खुशी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खोने लगी, क्योंकि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ये मेरा सच है। मैं कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढने लगी, व्हाट एम आई। मैंने अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू किया कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज देयर एनी मेरा अपना आइडेंटिटी? सो हियर I started searching for this answer, that who am I and what is the purpose of my life. परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, किसी पर्पस से भेजा होगा, मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। मैं हूँ तो सिर्फ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं। I pay my heartfelt gratitude and thankfulness to the universe for unfolding my life so graciously, because as it is unfolding, it is giving me a realization that how little I know and how much more I can actually learn to feed and nurture my soul on this journey. I'll start my talk with a small quotation, which is actually the crux of my life. मेरी जिंदगी का वो सच है। Every minute spent worrying the way the things were is actually a moment stolen from creating the way things can be. हम इस चीज को समझते नहीं हैं, मगर ये बहुत बड़ा सच है, एटलीस्ट मेरी जिंदगी का। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा शहर था, उसमें एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में रोज एक लड़की जाया करती थी। मजे की बात क्या थी, वो जितना खुश होकर उस कमरे में जाया करती थी, उससे कहीं गुना ज्यादा खुश होकर उस कमरे से वापस आया करती थी। उसे उस कमरे में जाते देख एक लड़का रोज ऑब्जर्व करता था और रोज अपने मन में सोचता था कि मैं भी एक दिन इस कमरे में जाके देखूंगा और इतना ही खुश होकर वापस आऊंगा। उसे नहीं मालूम था कि उस कमरे में है क्या। असल में उस कमरे में बहुत सारे शीशे लगे थे। There were thousands of mirrors in that room. वो लड़की उस कमरे में जाती, वो इतनी खुश मिजाज थी कि उसे ऐसा लगता इतनी सारी लड़कियां मेरी तरफ खुशी से देख रही हैं। वो क्या करती, क्योंकि वो खुश हो जाती, वो अपना हाथ उठाती। हाथ उठाएंगे सब? वो अपना हाथ उठाती, सब लड़कियों उसे देखकर अपना हाथ उठाती। अंदर एक इमोशन डेवलप हो जाता कि वाओ, इतने सारे लोग जैसे कि आप सब हाथ उठा रहे हैं। वो हाथ एक और उठाती और ताली बजाती। सब लड़कियां उसे देखकर ताली बजाती। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि मेरा नहीं रह रहा। उसकी खुशी डबल ट्रिपल हो जाती और वो वहां से बाहर चली जाती। अब हुआ क्या था, उसे वहां जाता देखकर एक लड़का देखता था, बट एक्चुअली क्या था, जेंडर वाइज नहीं जाएंगे, लड़की बोल देती है। छोटा सा लड़का था, वो भी उसे ऑब्जर्व करता था। उसने सोचा आज मैं भी इस कमरे में जाके देखता हूँ, मैं भी खुश होकर निकलूंगा। असल में क्या था, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था। वो जाकर उस कमरे में बैठा, he didn't knew कि अंदर क्या है। अंदर बहुत सारे शीशे थे। वो वहां जाकर बैठा, उसने देखा अरे भाई इतने सारे लड़के मेरी तरफ इतना घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो जिस गुस्से से वहां गया था ना, वो गुस्सा डर में बदल गया। वो इतना घबरा गया कि अरे भाई अब अपने आप को डिफेंड करना था। उसने भी अपना एक हाथ उठाया, हाथ उठाएंगे सब, उसने भी अपना एक हाथ उठाया, लेकिन इसे ताली बजाने के लिए नहीं, मारने के लिए। सब लड़कों ने अपना एक हाथ उठाया मारने के लिए। असल में क्या था, वो अपना ही प्रतिबिंब देख रहा था, है ना, वो अपना ही प्रतिबिंब देख रहा था, his own reflection। वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि सहमा घबराया उस कमरे से वापस आ गया। ठीक है ना। The same room was a happy go place for that girl, but the same room was not a happy go place for him. वो कभी लौटकर उस कमरे में वापस नहीं गया। इसे मैंने कनेक्ट किया एक्चुअली अपनी जिंदगी के साथ। हम सब के साथ ये रोजमर्रा की जिंदगी में होता है ना। सेम रूम है, सेम लाइफ, सेम जिंदगी, सेम छोटा सा कमरा, बट हर किसी का परसेप्शन सिचुएशन को डील करना अलग है।
सेम इंसान किसी का बेस्ट फ्रेंड है और वही इंसान दूसरे का दुश्मन भी है ना? That means the crux and the bottom line of the story is our outer world is the reflection of our own inner understanding. हम अपने आप को कितना समझते हैं ना, एक्चुअली वही देख रहे हैं. Hi, my name is Shailja Sachdeva. I'm a happiness and wellness coach by profession and I'm a healer and a tarot card reader as well. मैं ये नहीं थी. My life is a journey of self-transformation of a housewife to a transformational and happiness coach. Being a female and born and brought up in a Punjabi family, I was brought up with a conditioned mindset that I have to get the validation of the society to be happy. कहीं ना कहीं ये सच होता है. मैं अपने आप को उस बेंचमार्क पे देखने लगी क्योंकि मैं सोसाइटी को एज अ रोल, जो मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे साइन किया जाता था, उससे मुझे वैलिडेशन लेनी थी. क्योंकि उस टाइम पे ना सेल्फ अप्रूवल आगे कोई चीज नहीं होती थी. ये जो वेलनेस इंडस्ट्री ने हमें एक वर्ड दिया सेल्फ अप्रूवल, ये नहीं होता था. वी वर कंडीशनड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द पीपल. हमें उनका अप्रूवल लेना है, तो अप्रूवल लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे आपका अप्रूवल लेना है तो मैं वही चीज करूंगी जो आपको अच्छी लगती है, ताकि आप मुझे अप्रूव करेंगे और मैं खुश रहूंगी. कहीं ना कहीं वो जो खुशी थी मेरे यहाँ जनरेटेड नहीं थी. बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं अपने हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना 100% देने लगी क्योंकि मुझे वो खुशी चाहिए थी. बट कहीं ना कहीं उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खोने लगी क्योंकि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. ये मेरा सच है. मैं कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढने लगी. व्हाट एम आई? मैंने अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू किया कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज देयर एनी मेरा अपना आइडेंटिटी? सो हियर I started searching for this answer that who am I and what is the purpose of my life. परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, किसी पर्पस से भेजा होगा. मेरी जगह कोई और भी हो सकता था. मैं हूँ तो सिर्फ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं, कुछ तो और पर्पस रहा होगा ना. एंड आई स्टार्टेड फिलिंग दैट वॉइड क्योंकि वो उस लड़के की तरह कहीं ना कहीं मेरा अपना वॉइड मेरे हर रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होने लगा था. ये मुझे ये नहीं देता, ये मुझे ऐसा नहीं करता, ये मुझे वैसा नहीं करता. कहीं ना कहीं मेरे पास सब कुछ था और वो वॉइड मेरे अंदर था जो मैं हर जगह देख रही थी. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग हीलिंग मोडालिटीज एज इन रेकी, प्राणा थेरेपी, मेडिटेशन करनी शुरू करी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, पर्सनालिटी डेवलप करी एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ वर्क करना शुरू करा एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए. अब जब मैंने ये किया ना तो मुझे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने लगा कि सब लोग वही थे, हस्बैंड भी वही थे, मम्मी भी वही थी, पापा भी वही थे, सब वही थे. चेंज कौन हुआ था? चेंज मैं हुई थी. वो सब वही थे बट मेरा जो फोकस था वहां से हटकर यहाँ आ गया था. इजी नहीं होता है बट इट्स पॉसिबल बिकॉज आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर दैट. मेरे बच्चे आज बाहर रहते हैं, दे ऑलवेज से यस मम्मा यू, आप बोलते थे एंड यू हैव डन इट. हाँ, I am a living example for I have 2 sons, for my sons. And मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हम बच्चों को करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं लेकिन असल में बच्चे करते वही हैं जो हमें करता देखते हैं. वो नहीं करते हैं जो उन्हें कहते हैं करने के लिए. So here I embarked on a journey of self-discovery and I'm grateful to the universe and Almighty for giving me the purpose of my life. I gave a mission to my life at that time that I will not live a life which is truly successful, but I will create a life that is truly significant and can add value to other people's lives as well. क्योंकि मैंने सबको वोकल होकर बताना शुरू करा उसके बाद कि अगर मैं कितनी सारी हाउसवाइफ्स हैं, कितनी सारी हाउसवाइफ्स भी, कितने सारे लोग भी हैं जो अपने पैशन को परस्यू नहीं करते हैं. पैशन इनवाइट होता जरूर है, दे डोंट परस्यू इट विद द फियर ऑफ जजमेंट कि सोसाइटी क्या कहेगी. पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है. एंड मैंने कोचिंग्स देना शुरू किया, ट्रेनिंग्स देना शुरू करा, लोगों को काउंसलिंग देनी शुरू करी. मेजरली मैंने स्टार्ट किया था अपनी फैमिली से एंड नाउ आई हैव मेनी क्लाइंट्स ऑल ओवर द ग्लोब एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट. अब एक ड्राइविंग फोर्स था, there was a driving force which kept me moving on this journey and it was a mantra which I follow and I really convey to each and every person. मैं शायद दादाजी को भी बता रही थी.
and I convey it to every person, हर housewife, हर gentleman, हर बच्चे की जिंदगी में ये एक इच्छा होती जरूर है कि I want to soar high in life. If you want to soar high in life, just fly. And fly for me, I've given a beautiful meaning to that. It is first love yourself. If you want to soar high in life, first love yourself. Because a woman who loves herself is a woman who is happy by heart. And a woman who is happy by heart is worthy enough to raise happy children, because thereby she'll be contributing to society. She'll be giving her contribution to the society by giving and raising those children who are actually happy by heart from the source of their being. वो चीज ढूंढ नहीं रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं जो मैं जनरेट नहीं कर पा रही थी. और आज मैं ये चीज अपने दोनों बच्चों में देखती हूँ कि they are worthy enough to come to me and express what they feel. वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ. एंड दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी एक्चुअली. सीरियसली बता रही हूँ, बहुत कम होता है. सोसाइटी को मैंने अपने आप को ब्रेक नहीं करने दिया. अदरवाइज क्या होता है, सोसाइटी ब्रेक यू, एंड व्हेन सोसाइटी ब्रेक यू, एक फियर ऑफ जजमेंट हमेशा रहता है हम लोग. डोंट लेट द सोसाइटी ब्रेक यू. बी योर ओन मोटिवेशन, be your own hero, and be yourself to be the best version of yourself. Because कहा है ना, मैं quotations बहुत लिखती हूँ और पढ़ती हूँ. कहा जाता है, if an egg is broken from an outside force, life ends. But if an egg is broken from an inside force, life begins. ये सच है. अंडे को तोड़ते हैं, finish. अंडा अपने आप टूटता है, उसमें से कुछ निकलता है. मैंने अपने आप को अंदर से ट्रांसफॉर्म किया, एंड आज बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़ता हुआ पाती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल. बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम इनसाइड. एंड आई टुक अ प्लेज दैट आई विल नॉट, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, बाहर से मांग रही थी. आई टुक अ प्लेज दैट आई विल नॉट एक्सपेक्ट जॉय एंड हैप्पीनेस एंड लव फ्रॉम द सोसाइटी, but I will create my being and my life in such a manner that I could radiate and reflect joy and happiness from my being. मैं कहीं भी जाऊं, सामने वाले को ये लगना चाहिए, यार seriously nothing but I am grateful. Seriously, this is my journey from being a housewife, from being a daughter to a housewife, then to a happy woman, then to a happy mother, then to a happy wife, and now a happiness coach who is standing amongst you all. Thanks to the Midas Talks, thanks to the club.